ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 4 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है। अगर आपको 1 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स 7 ऑफ सोर्स से आया है। 7 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अभी मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ, प्लीज़ हैव पेशेंस ओनली फॉर 1 सेकेंड। फर्स्ट कार्ड देखिए, यहाँ आपके पर्सन के लिए था। फर्स्ट कार्ड क्या था? 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी हो सकता है आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना हो, फाइनेंशियल सफ़र कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट ना हो, जॉब बिजनेस का सही ना चल रहा हो, तो उसमें इन्होंने किसी से गाइडेंस लिया है। हो सकता है कोई जो कोच होते हैं ना बिजनेस को इंक्रीज़ कराने वाले, या फिर कोई स्पिरिचुअल वे में किसी से या किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी से भी इन्होंने गाइडेंस लिया है और वो गाइडेंस इनको बहुत सुटेबल गाइडेंस मिला है। उस गाइडेंस से इनके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुए हैं, इनके रास्ते में धन आने, मतलब इनके जीवन में धन आने के नए रास्ते खुले हैं। और इनके जीवन में धन आना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तभी ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। अगर ये दूसरों के वश में रहेंगे तो कैसे आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। इसीलिए इन्होंने कोई तरीका किसी से गाइडेंस लिया है और उसने ऐसा गाइड किया है कि इनके जीवन में धन आने के रास्ते खुले। और वो जो भी पर्सन जिससे भी गाइडेंस लिया है वो काफ़ी अच्छा पर्सन है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, इसीलिए डिवाइन ने इसका साथ दिया। डिवाइन ही इनको उस तरफ ले गए हैं आपकी भक्ति की वजह से। हो सकता है इनका कोई कार्मिक अकाउंट है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो आपकी अवेकनिंग अभी हुई हो, और जब फेमिनिन अवेकन हो जाती है तो डीएम के कार्मिक अकाउंट क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। तो उनका जो कार्मिक जॉब था, हो सकता है वो कार्मिक जॉब या कार्मिक बिजनेस छूटा हो, इन्हें कोई नया जॉब या नया बिजनेस मिला हो। ये आपके इनर वर्क की वजह से हुआ है। आपके इनर वर्क की वजह से वो कार्मिक जॉब, कार्मिक बिजनेस, कार्मिक कुलीग, कार्मिक पर्सन वो सब गया है। कार्मिक बॉस इनकी ज़िंदगी से गया है। कोई ऐसा आया है जो इनके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये आपकी इनर वर्क की वजह से हुआ है। और देखिए वहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के बाद में यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आना, यानी यूनियन के लिए ये जो इनका जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ है, ये बहुत कुछ रेस्पॉन्सिबल रहेगा आप दोनों के यूनियन के लिए। ज़रूर ये जो कुछ भी धन कमा रहे थे वो बचा नहीं पा रहे थे, या फिर जो लोग इन पर डिपेंड थे उन पे ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो इनके पास इतना पैसा नहीं आ पा रहा था कि जिससे ये आपकी मदद कर सकें या आपको अप्रोच कर सकें। माना कि आपको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इस 3D की ताकत पैसा है, तो वो इन्हें जुटानी पड़ रही थी, और जो सेव नहीं कर पा, जो बचत नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ये जिस तरीके से आगे बढ़े हैं आपके डिवोशन की वजह से, जो इनमें चेंज आया है। डीएफ जब इनर वर्क करती है तो डीएम की ज़िंदगी में चेंज ज़रूर आता है, और डीएम की ज़िंदगी में चेंज आता है तो ये मान लिया, मतलब यही कंफर्म होता है कि डीएफ का इनर वर्क बिल्कुल सही जा रहा है। तो आपका इनर वर्क बिल्कुल सही जा रहा है, इनकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, और ये ऐसा चेंज है जो इनको आपकी तरफ लाएंगे, यूनाइट कराएंगे। यानी 4 ऑफ वैंड्स स्टेबिलिटी का कार्ड है। फाइनेंशियल जो भी इनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ है ये स्टेबल है। अब ये कार्मिक नहीं है, कार्मिक जॉब, कार्मिक बिजनेस नहीं है कि मतलब इसमें लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। अब जो ये है, अब ये स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम इनका हुआ है। अब मतलब मनी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आएगी, और जब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो हर निगेटिविटी को, अपने हर निगेटिव लोगों को, सेल्फिश लोगों को अपनी ज़िंदगी से ये भगा देंगे। किसी को अपनी ज़िंदगी में रहने नहीं देंगे। सब हर सेल्फिश व्यक्ति को काफ़ी हद तक भगा दिया है, और कुछ जो बचे हैं उनको ये भगाने वाले हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसका क्लैरिफिकेशन 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, आगे भी करेंगे और कर ले जाएंगे, लेकिन चीटिंग लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप में इन्होंने बिजनेस शुरू किया हो, तो वहाँ पे जो पार्टनर होगा वो चीटिंग करने की कोशिश करेगा, या कर दी है तो वो इनका कार्मिक है और वो कार्मिक अपना हिसाब वसूल के जाएगा। तो डीएफ जब अवेकन होती है, यानी फेमिनिन एनर्जी जब अवेकन होती है, तो फेमिनिन एनर्जी जब अवेकन होती है तो मैस्कुलिन के कार्मिक अकाउंट जो चल रहे होते हैं वो क्लियर होते हैं, और नए जो बाकी होते हैं वो भी ज़िंदगी में एंटर कर जाते हैं, वो भी अपना हिसाब लेके जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन कोई लॉस भी हो रहा है, और वो लॉस इसलिए हो रहा है कि इन्होंने पास्ट लाइफ में लिया होगा, वो चुका नहीं पाया होगा, तब तक कॉस्ट्यूम चेंजिंग हो गई होगी, तो इस लाइफ में इन्हें उसका वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है। इस वजह से कोई मनी लॉस हो सकता है इनका, वो सिर्फ इसीलिए है, लेकिन उस मनी लॉस के बाद भी इनकी विक्ट्री होगी। हो सकता है जो चीटिंग करे इनके साथ, जो भी पार्टनर हो, अगर वो चीटिंग करेगा, वो ज़्यादा चीटिंग कर लेगा, तो ज़्यादा करेगा तो वो उसका कार्मिक अकाउंट बन जाएगा, तो फिर उसको ये उससे जीत जाएंगे, ये सही साबित हो जाएंगे। हो सकता है कोई चीटिंग करे और ब्लेमिंग इन पे आ जाए, तो पैसा पैसा अगर इन्होंने किसी का लिया था तो वो इस वर्ष में देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इनकी ये सेफ्टी हो जाएगी कि इनका नाम खराब नहीं होगा। ये लोगों को पता चल जाएगा कि चीटर ये नहीं है, इन्होंने कोई स्कैम नहीं किया है, जो स्कैम किया है वो किसी और ने किया है, लेकिन लोगों का दूसरे का किसी का प्लान ये है कि स्कैम करके इन पे रख दिया जाए, जो कि जिससे ये बच जाएंगे। पैसा इनके पास नहीं रहेगा, पैसा तो वो ले जाएगा, और लेकिन इनका नाम भी खराब करने की कोशिश करेगा, उससे ये बच जाएंगे, ये जीत जाएंगे। ये लोग इनको मतलब जो इन पे जो भी ब्लेमिंग आएगी वो खत्म हो जाएगी, और ये प्योर माने जाएंगे, ये सच्चे माने जाएंगे। देखिए कार्मिक अकाउंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। फिर ये स्टक एनर्जी में थोड़ी फील हो रहे हैं, लेकिन स्टक एनर्जी से ये निकल जाएंगे। देखिए कार्मिक अकाउंट ये अपने कार्मिक को भगा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, और थोड़ा सा जो स्टक हो रहे हैं, तो आप इनके लिए प्रे कीजिए, हे ईश्वर मेरे पर्सन को इस स्टक एनर्जी से निकाल दीजिए जहाँ स्टक एनर्जी है। तो जैसे ही आप प्रे करोगे ये स्टक एनर्जी इनकी खत्म हो जाएगी। ये कार्मिक साइकिल इनकी खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। क्या कि जैसे जैसे आप प्रे करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जा रहे हो, एक एक करके इनके एक एक कार्मिक बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, और ये बिल्कुल प्योर सोल बनते जा रहे हैं, जैसा डिवाइन ने क्रिएट किया था। मोनोलॉजी से देख लेती हूँ इनके क्या और इमोशंस हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं। तो मोनोलॉजी से इनकी एनर्जी है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये आपके सपनों को इस 3D में पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये पैसे पे मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि इन्हें कुछ पाना है, ये आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास है कि इन्होंने आपको सपने बहुत दिखाए, पूरा कुछ नहीं कर पाए। आपके सपनों को पूरा करने के लिए ये बहुत मेहनतें कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, और ये अभी आपको भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में भी ये एक्शन वही ले रहे हैं जो आपके फेवर में है, जो इन्हें आपसे यूनाइट कराए। ये आप वो काम कर रहे हैं जिन्हें करने को आप कहते थे, और ये वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जिनसे आप मना किया करते थे। तो दूर रह के भी ये वही आपके फेवर में आपको खुश रखने वाले एक्शन ये ले रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इनका कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको और आपके अपनों की सेफ्टी के लिए डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर मेरे पर्सन को जो लोग पसंद हैं वो सुरक्षित रहे, और मेरा पर्सन सुरक्षित रहे। आपके लिए बहुत प्रे कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। इन्हें अपने सपनों पर विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं मेरे पर्सन के सपने पूरे ज़रूर करूँगी, और हम दोनों के सपने पूरे ज़रूर होंगे। और मैं देख लेती हूँ कि आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं, इनकी और थॉट्स क्या हैं। तो इनका चैरिटी यानी आप अगर इनसे कुछ कहते थे दूसरों की मदद करने के लिए, तो उस टाइम भले ये कैपेबल ना हो या फिर ध्यान ना देते हो, लेकिन अब ये दूसरों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि आपने बहुत सफ़र किया ना। तो आपके संघर्ष को देख के जब इनकी ज़िंदगी में कोई संघर्ष वाला व्यक्ति आता है, जिसको ये देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना संघर्ष कर रहा है, तो उसकी मदद ये ज़रूर करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको संघर्ष करते हुए देखा है, तो उन्हें उस स्ट्रगलर को देख के इन्हें आपकी याद आ जाती है, और इन्हें लगता है कि इसकी मदद कर दो। ये आपकी याद में ये दूसरों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें एहसास है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आधा डेक क्यों लिया, डिवाइन का कोई प्लान होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे इनके और क्या थॉट है, देखिए आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। गॉड से, ईश्वर से मदद मांग रहे हैं। किसी मुश्किल में भी हो सकते हैं, ये मुश्किल ये सेपरेशन इन्हें बहुत मुश्किल दे रहा है। सेपरेशन आप समझ रहे हो कि ये खुश हैं, ये खुश बिल्कुल नहीं है। इस सेपरेशन ने इनको भी बहुत दर्द दिया, और इस सेपरेशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं। ईश्वर से कह रहे हैं कि ईश्वर मेरे पर्सन को खुश रखना, और हमें एक बार फिर से यूनाइट कर दो, और आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप कार्ड आया है
अबंडेंस, देखिए अबंडेंस की एनर्जी आई है, पहले भी आई, पेंटिकल्स ज़्यादा आए हैं, तो ये अपनी अबंडेंस आपको मानते हैं। इन्हें लगता है कि जब तक आप ज़िंदगी में हो तब तक सारी खुशियाँ हैं, तब तक धन दौलत सब कुछ है। ये धन दौलत सार्थक तब है जब आप इनकी ज़िंदगी में हो, और अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं है तो कोई सार्थकता नहीं है। इन्हें अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द देखिए रेस्पेक्ट, न्यू क्रिएशन, ब्लेसिंग्स। देखिए अगर ये आपका रेस्पेक्ट नहीं करते थे तो अब ये करने लगे हैं। आपसे दूर होकर इन्हें आपकी सच्चाई समझ आई है। इन्हें लगने लगा है कि आप कितने प्यारे थे, कितने अच्छे तरीके से आपने इनको संभाला था, लेकिन यही आपको नहीं समझ पाए। इसलिए अब आइए आपका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को नए तरीके से संवारना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मतलब नए पुराने सारे कॉन्फ्लिक्ट को भुला के, सारे इफ वर्ड को भुला के ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। और ब्लेसिंग्स, ईश्वर से अपने रिश्ते के लिए ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि हे ईश्वर कुछ ऐसा कीजिए कि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए संभल जाए। तो ये ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं, चेंज होके आ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी वैल्यू ये समझने लगे हैं। और अगर अभी नहीं समझ रहे हैं, आपको ये फील नहीं हो पा रहा होगा, तो आने वाले टाइम में आप ज़रूर फील करेंगे कि ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और आपके फेवर में ज़रूर एक्शन ले रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में ये वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है, और जो आपको नहीं पसंद है वो नहीं कर रहे। आपकी पसंद नापसंद का ख्याल ये अपनी ज़िंदगी में रख रहे हैं। इसके अलावा आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, कुंडली दिखाने के लिए और ड्रीम डिकोडिंग के लिए प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट का रिप्लाई में टाइम निकालने पे करती ज़रूर हूँ, भले ही क्विक रेस्पॉन्स ना दे सकूँ, लेकिन मैं रिस्पॉन्स देती ज़रूर हूँ। और मुझे लगेगा इस क्वेरी से दूसरों का भला हो सकता है, तो मैं उस वीडियो भी अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो आपको अगर नीड है तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका जीवन सार्थक हो, आप सबके उद्देश्य सफल हों, और आपका यूनियन बहुत जल्दी हो, आपको जीवन में हर खुशी मिले, आप सबकी मदद कर सकें, आप धरती पे प्योरिटी फैला सकें, और धरती माँ की सेवा करने का जो उद्देश्य लेके आए हैं आप उसमें सफल हो सकें, और आपको हर खुशी मिले। ईश्वर की सदा आप पे कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।